क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी हर हरकत को कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी सोच, आपकी नींद, आपकी खुशियां सब कुछ चुपचाप छीन रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें आप रोज फंसते जा रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। शायद आपको लगता होगा कि मैं तो कंट्रोल में हूं, पर सच ये है कि अब आप खुद को नहीं, ये डिवाइस आपको चला रहा है। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं है। एक टाइम था जब हमारे पास ये फोन नहीं हुआ करता था। आई इन्वाइट यू टू रिमेंबर दैट टाइम। उस बचपन के प्यारे दिनों को याद करो। वो समय जब हम लोग बाहर खेलते थे, दोस्तों से मिलते थे, कभी उनके घर की डोरबेल बजाकर भाग जाते थे, WWE कार्ड्स से खेलना, बिना वजह हंसना, गली गली घूमना, मस्त खाना, वो थी असली लाइफ। उस टाइम ना जिंदगी पूरी लगती थी, मतलब कंप्लीट। और सबसे खास बात, तब हम बोर भी नहीं होते थे। लेकिन आज अगर आप किसी मेट्रो में चले जाओ या किसी पब्लिक प्लेस में या अपने घर में ही देख लो, हर इंसान अपने फोन में गुम है। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड एंड एडिक्टेड है। डिप्रेशन के लेवल्स बढ़ गए हैं। लोग टिकटॉक से रील्स पे आ गए हैं, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर एंडलेस स्क्रोलिंग। स्टैंड अप कॉमेडी देखकर हम हंसते तो हैं, पर अंदर से वो सैडनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जरा एक सवाल खुद से पूछिए, असल में बदला क्या है? जब हम उस पुराने दिनों को याद करते हैं, जहां कोई बोर्डम नहीं था, जहां वक्त की वैल्यू थी, जहां हम वाकई में जिंदगी को जी रहे थे, आज क्या हो गया है? डिप्रेशन, कंपैरिजन, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस पूरी फसाद की सबसे बड़ी जड़ हमारा फोन है। थोड़ा चलिए पीछे चलते हैं और सबसे पहले तो जानते हैं कि फोन आया कैसे। 1882 में इंडिया का पहला टेलीफोन आया। 1900 में लैंडलाइंस आए सरकारी अफसरों के पास। 1995 में पहला मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च हुआ। फिर ऑटोमेटिक है कि नोकिया आया, मोटरोला आया। 2008 में आईफोन लॉन्च हुआ। 2010 में एंड्रॉयड ने बाजार पकड़ा और 2016 में जियो ने डेटा ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। डेटा सस्ता हुआ, फोन यूसेज बढ़ा और आज 2020 में फोन हमारा लाइफ पार्टनर बन चुका है। पेमेंट, गूगल पे, शॉपिंग, एप्स, गेम्स, कैमरा, मूवी, लर्निंग, सब कुछ फोन में है। पर ये डिवाइस बना क्यों था? शायद हम लोग ये भूल गए हैं। ये डिवाइस इसलिए बना था ताकि अगर कोई हमारे पास फिजिकली ना हो तो हम उससे जुड़ सके, कनेक्टेड रहने के लिए। लेकिन आज ये डिवाइस हम सबको सबसे दूर कर रहा है, क्योंकि ये एक एडिक्शन बन गया है। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है या नहीं, सवाल ये है कि हमने इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने क्यों दिया। फोन की यूज करो, लेकिन अपने ऊपर उसका यूज मत होने दो। जिंदगी स्क्रीन के बाहर है, वहां जाकर जिए। That's why I invite you to take a moment and remember those days. वो दिन जब हम बिना स्क्रीन के खुश रहते थे, जब हमारी सुबह मॉर्निंग वॉक और अखबार से होती थी और शाम में दोस्तों के साथ पार्क में हंसी मजाक से बीतती थी, जब दादी की कहानियां सुनना, पापा का डांट खाना, माँ के हाथ को खाना खाना, ये सब जिंदगी के असली हिस्से हुआ करते थे। आज देखिए, हर इंसान अपने ही स्क्रीन में खोया हुआ है। मेट्रो हो या स्कूल, कॉलेज हो या मंदिर, लोग तो हैं पर कनेक्शन नहीं है। हर रिश्ता एक ब्लूटूथ कनेक्शन की तरह हो गया है, बस ऑन और ऑफ होता रहता है धीरे धीरे। और यही डिस्कनेक्शन धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर रहा है। योर फोन इज नॉट जस्ट अ टूल एनीमोर, इट्स योर न्यू मास्टर। अब खुद से पूछिए, तुम्हारा फोन कितने का है? 10,000 का है, 50,000 का है या 1 लाख का है? नहीं, तुम्हारा फोन असल में करोड़ों का है, क्योंकि ये तुम्हारा वो समय खा रहा है जो कभी वापस नहीं आएगा। वो एनर्जी जो किसी भी सपने को हकीकत बना सकती थी। एक बुजुर्ग अरबपति भी अपना सारा पैसा दे देगा अगर बदले में उसे कुछ साल जीने को मिल जाए। बिकॉज टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट एंड योर फोन इज साइलेंटली स्टीलिंग इट। एवरीवन केयरफुली सुनिए, दारू लीवर खराब करती है, सिगरेट फेफड़े जलाती है, लेकिन ये फोन ये दिमाग को खोखला कर रहा है। और दिमाग ही तो सब कुछ है। यही डिसाइड करता है कि आप खुश हो या दुखी, आप प्रेरित हो या थके हुए हो, आप में आत्मविश्वास है या नहीं। और अगर दिमाग ही धीमा, डिस्ट्रैक्टेड और एडिक्टेड हो गया है तो फिर इंसान क्या करेगा?
ये मीठा जहर है, ये स्वीट पॉइजन है जो नजर नहीं आता है लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को खा रहा है। आजकल लोग फोन को अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझते हैं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर बेवजह की स्क्रॉलिंग करते हैं। पहले घंटे में ही दिमाग इतना इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेता है कि असली काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग, लो सेल्फ वर्थ, ये सब यहीं से तो शुरू होता है। याद करो जब हम बारिश में भीगते थे, मैदान में गिरते थे, मिट्टी में खेलते थे और वो सुकून जो एक गुल्लक को तोड़ने में लगता था वो आज 5K लाइक्स में भी नहीं आता है। रियल मोमेंट्स, रियल एंजॉय और रियल पेन, दे आर ऑल मिसिंग नाउ। अब खाना भी फोन के साथ होता है, प्यार भी इमोजी में बदल गया है, दुआएं भी फॉरवर्ड मैसेज बन चुकी है। वी आर अलाइव बट वी आर नॉट लिविंग। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूं। कुछ समय पहले मैं भी बहुत फोन में डूबी रहती थी। ऑफिस के बाद स्लैक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। फिर एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि तुम हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं रहती हो। उस दिन मैंने एक बदलाव किया। मैंने सोचा कि अब जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ तब मैं अपने फोन को साइड कर दूंगी, क्योंकि ना मुझे कोई नोटिफिकेशन आएगा ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा, और जो रियल मोमेंट्स है मैं उसको एंजॉय करूंगी। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे रिश्ते गहरे हुए, मेरी नींद बेहतर हुई और मैं ज्यादा शांति है आप सबके लिए। सिर्फ एक दिन फोन को साइलेंट कीजिए, ड्रॉअर में रख दीजिए। देखो जिंदगी में कितना कुछ है जो तुमने मिस कर दिया है। पत्तों की आवाज सुनो, माँ की मुस्कान, बच्चे की हंसी, अपने दिल की बात, सब वापस सुनाई देने लगती है। रियल लाइफ बिगिंस वेयर योर फोन एंड्स। फोन बुरा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। Use it to learn to connect deeply and to build a better life, but don't let it consume you. Check your screen time. Honestly बताइए, आप अपने सेटिंग्स में जाइए अपना स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। अगर आप दिन के 3 घंटे बचा लेते हैं तो महीने के 90 घंटे होंगे और साल के 1000 घंटे होंगे। उस समय में आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी फिटनेस बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप सुधार सकते हैं, एक नई जिंदगी बना सकते हैं। दूसरों की जिंदगी देखने में अपनी जिंदगी की बर्बादी मत करो। रियल दुनिया में वापस आओ, अपनों से जुड़ो, अपने सपनों से जुड़ो। फोन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बेखबर इस्तेमाल उसका जहर है। तो होश में आओ, इंटेंशन से जियो और जिंदगी को पूरी तरह से जियो। अब आप बताइए, आपके लिए असली जिंदगी क्या है? नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये बात आपके दिल को छुई है तो इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है कि वो अपना आज खोया हुआ है, ताकि हम सब मिलकर वापस उस असली दुनिया में लौट सके जहां जिंदगी सांसें लेती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आज इस एडिक्शन में फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है। Share this video with that one person who needs this wake-up call to come back to real life. मैं सच में चाहती हूँ कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अपनी असल जिंदगी को खोते जा रहे हैं, क्योंकि ये एडिक्शन सच में धीरे धीरे हमें अंदर से मार रहा है। I genuinely want this video to reach those people who are unknowingly losing their life to this addiction. अगर आप ऐसे ही और सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्लैरिटी और रियल लाइफ कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपकी लाइफ बदलने वाला है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे अवेयर एंड स्टे फ्री। थैंक यू।